हाय ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। तो आज हम देखेंगे आपका सेक्शन 3 का जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज 3.4 इंटरव्यू। नाउ व्हाट इज द इंटरव्यू? आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे राइटर है उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। वो राइटर उस इंटरव्यू के कैसे जवाब देते हैं उसके ऊपर ये आपका चैप्टर बेस्ड है। देखो हम पढ़ते हैं। J. Krishnamurti is regarded as one of the greatest philosophical and spiritual figures of 20th century. He claimed no allegiance to any caste, nationality, religion, or tradition. His purpose was to set humankind free from destructive limitations of human mind. He focused on very nature and quality of human life. He highlighted the importance of critical awareness of inner and the outer world through his writings and speeches. This interview is an extract फ्रॉम द टॉक। देखो यहाँ पे लिखा है दिस इंटरव्यू इज एन एक्सट्रैक्ट। ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द मेन इंटरव्यू उनका जो हुआ था। उसमें एक छोटा इंटरव्यू का पार्ट उठा के आपको यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है। तो दिस इंटरव्यू इज एन एक्सट्रैक्ट from the talks and discussion held by J. Krishnamurti with students of Rishi Valley Schools। ऋषि वैली स्कूल्स में जी कृष्णमूर्ति का जो स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन हुआ था, स्टूडेंट्स ने जो उनका इंटरव्यू लिया था, वो यहाँ पे उसका वो बड़े इंटरव्यू का एक छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है। विच वी गोना रीड, विच वी गोना सी के क्या दिया गया है। He communicates his idea of education as an instrument of the transformation of the human mind। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। तो द स्टूडेंट ऑफ ऋषि, क्या नाम था स्कूल का? नाम क्या था देखो, स्कूल का नाम था ऋषि वैली स्कूल। ये जो स्कूल था उसका एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति हमारे हमारे जो कृष्णमूर्ति जी है उन्हें क्वेश्चन करते हैं। वो बोलते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलास। कलास का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कलास? क्लाउस का मतलब होता है वन हु इज इनसेंसिटिव। जो बहुत सेंसिटिव यानी किसी चीज के प्रति संवेदना रखना। सेंसिटिव का मतलब इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील जिसे बोलते हैं ऐसे लोग। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्लास पीपल, indifferent people, cruel people, and how you can change those people। यहाँ पे स्टूडेंट पूछता है कि पूरी दुनिया में ऐसे क्लास पीपल है, indifferent people है, cruel पीपल है, तो हम ऐसे लोगों को इस दुनिया में कैसे चेंज करें? तो कृष्णमूर्ति तब रिप्लाई देते हैं, उसने जवाब देते हैं स्टूडेंट को। बोलते द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर्स पीपल, ओके, इनडिफरेंट पीपल, अच्छा, क्रूअल पीपल, ओके, एंड हाउ यू कैन चेंज दोस पीपल। अच्छा ये क्वेश्चन है, इज दैट इट? ये सवाल है आपका। व्हाई डू यू बॉदर अबाउट चेंजिंग अदर्स? तुम दूसरे को क्यों चेंज करना चाहते हो जब तुम खुद को चेंज कर सकते हो? अदरवाइज एज यू ग्रो अप यू विल ऑल्सो बिकम कलर्स। वरना जब तुम बड़े होंगे तुम भी वैसे ही इनसेंसिटिव बन जाओगे, तुम भी वैसे इनडिफरेंट बन जाओगे, तुम भी वैसे क्रूअल बन जाओगे। द पास्ट जनरेशन इज वैनिशिंग एंड इज गोइंग एंड यू आर कमिंग। अब ये पास्ट जनरेशन थी वो जा रही है, बट आज की अब जो जनरेशन तुम हो वो कल का फ्यूचर है। और तुम ही अपने आप को, एंड इफ यू ऑल्सो प्रूव, तुम भी क्लास, तुम भी इनडिफरेंट, तुम भी क्रूअल बन जाओगे, तुम ऑटोमेटिकली वही सोसाइटी बिल्ड कर रहे हो जो तुम आज देख रहे हो, या तुम जो नहीं देखना चाहते वही सोसाइटी तुम वापस से बना रहे हो अपने फ्यूचर के लिए भी। तो व्हाट मैटर्स इज दैट यू चेंज। तो जो चीज मायने रखती है कि तुम खुद चेंज हो ना, तो तुम खुद अपने आप को कलाउस ना बनाओ, तुम खुद इनडिफरेंट ना रहो। व्हेन यू से ऑल दिस इज बिजनेस ऑफ ओल्डर जनरेशन, जब आप ये बोलते हो ये सारी चीजें बदलने का चीज बड़े जनरेशन का काम है, हमारा काम नहीं है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने आप को देख, हैव यू वॉच देम, यू हैव फेल्ट फॉर देम? इफ यू हैव यू विल डू समथिंग। चेंज योरसेल्फ एंड टेस्ट इट बाय योर एक्शन। सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाओ। सच एक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट वी वांट टू चेंज एवरीबॉडी। हम सबको चेंज करना चाहते हैं पर हमें खुद को चेंज नहीं करना है। जो which really means we do not want to change, हम खुद नहीं बदलना चाहते। we want to change others, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। we want to remain chaos, हम खुद insensitive, indifferent, cruel और रह के भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग, हमारा आसपास का एनवायरनमेंट वो चेंज हो जाएगा और हम ऐसे की ऐसे ही रहेंगे और लोग बदल जाएंगे। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो स्टूडेंट, यू आस्क अस टू चेंज। स्टूडेंट बोलते हैं आप हमें बोल रहे हो हमें चेंज होना है, तो व्हाट डू वी चेंज? हमें क्या चेंज करना चाहिए? तो कृष्णमूर्ति का रिप्लाई उस पे है, यू आस्क टू चेंज व्हाट इज इट वी नीड टू चेंज इनटू।
तो यू कैन नॉट चेंज इनटू अ मंकी। अभी वो बोलते तुम ऑफ कोर्स एक मंकी के अंदर तो नहीं चेंज हो सकते, अपने आप को बदल सकते। प्रोबेबली यू वुड लाइक टू बट यू कैन नॉट। शायद तुम चाहते होंगे तुम एक बंदर के अंदर परिवर्तन कर लो अपने आप को, पर शायद वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन बचता है बहुत बहुत इजी ऑप्शन है, आई वांट टू चेंज इनटू समथिंग। मुझे किसी चीज के अंदर ऐसा बदलना है अपने आप को। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, I must change myself into something. The into something is a pattern which you have created, haven't you? यहाँ पे क्या है, बहुत ही प्यारे ढंग से बताते हैं, आई मस्ट चेंज, मुझे चेंज होना है। बट जब आप उसके आगे लगाते हैं आई मस्ट चेंज इनटू समथिंग, मुझे किसी चीज के अंदर अपने आप को चेंज करना है, मुझे ऐसा बनना है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां पे एक पैटर्न डिसाइड कर लेते हो। आप वहां पे एक फिक्स पैटर्न बना लेते हो कि मुझे इस पैटर्न के अंदर चेंज होना है, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर खुद को अपने आप को परिवर्तन करना है। कल आप उठ के, अगर आप में आपके बस में हो कि आप एक जानवर के अंदर, मंकी के अंदर चेंज करना चाहते हो, ये ऐसी ही बात हो कि अगर आप बोलते हो आई वांट टू चेंज, बट उसके साथ में जब आप बोलते हो आई वांट टू चेंज इनटू समथिंग, तो इनटू समथिंग आप जो बोलते हो ना, वो एक पैटर्न हो गया। सभी लोग एक पैटर्न बस एक अपने आप को बदलना चाहते हैं, पर क्यों बदलना चाहते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना है। बट हाँ, मुझे चेंज होना है, चेंज होके मुझे ऐसा बनना है, ये बात करता है। पर एक्चुअली वैसा क्यों बनना है वो कोई भी बात नहीं कर रहा है, विच इज सो मच रॉन्ग। तो वही बोल रहे हैं, आई मस्ट चेंज माई सेल्फ इनटू समथिंग। द इनटू समथिंग इज अ पैटर्न which you have created, haven't you? Don't you see that? क्या तुम ये देख नहीं रहे हो? Look, you're violent. तुम वायलेंट हो, ग्रीडी हो, यू वांट टू चेंज योरसेल्फ इनटू अ पर्सन हु इज नॉट ग्रीडी। सपोज अगर अभी तुम वायलेंट हो, एग्रेसिव हो, बहुत ग्रीडी हो, अभी तुम खुद को अपने आप को चेंज करके किसी नॉट ग्रीडी इंसान में परिवर्तन करना चाहते हो, तो नॉट वांटिंग टू बी ग्रीडी इज अनदर फॉर्म ऑफ ग्रीड। यानी मैं ग्रीडी ना हूं, मैं किसी चीज का लोभ ना करूं, ये भी एक प्रकार का लोभ ही है। कि अभी सपोज मैं एक एज एन पर्सन, एज एन इंसान मैं ग्रीडी हूँ, तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ग्रीडी नहीं बनना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है। ये ग्रीडी नहीं बनना सोच सोच के भी हम वो चाह रख रहे हैं कि हम मुझे ग्रीडी नहीं बनना है, ये हमारी चाह बन जाती है, ये हमारी सोच बन जाती है, ये हमारी डिमांड बन जाती है कि हमें ग्रीडी नहीं बनना। वो डिमांड, वो चाह, वो सोच भी एक तरह की ग्रीड ही है। ग्रीडी ना बनना भी, वैसी चाह रखना भी कि मुझे ग्रीडी नहीं बनना, वो भी एक तरह का ग्रीड ही है। तो isn't it? Don't you see that? क्या तुम ये नहीं देख रहे हो? But if you say I am greedy, I will find out what it means. पर अगर तुम ये बोलते हो कि हाँ मैं greedy हूँ, हाँ मैं लालची हूँ, हाँ मैं लोभी हूँ, and what are the means to, मैं क्यों ऐसा हूँ? Why I am greedy? What is involved in it? मैं क्यों greedy हूँ? मैं क्यों इस तरह से लोभी लालची हूँ? When you understand greed, जब तुम ये समझोगे, आपका लालच समझेंगे, you will be free of greed. आप automatically आपके अंदर, अपने अंदर का लालच छोड़ पाओगे, उससे फ्री हो पाओगे। ना कि जब आप ये सोचोगे कि मुझे लालची नहीं बनना है, मुझे ग्रीडी नहीं बनना है, ऐसी चाह रखना भी इट इटसेल्फ, वो चाह भी एक तरह का ग्रीड ही है, वो चाह रखना भी एक तरह की लालच ही है। तो लालच छोड़ने के लिए भी एक चाह रखना भी एक तरह की लालच ही है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी ने कैसे रिप्लाई दिया? आई होप आपको समझ आ रहा है। उसको उसी की तरीके से बताया स्टूडेंट को। तो आई होप यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कृष्णमूर्ति जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? क्या आप समझ रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? उसके आगे, लेट मी एक्सप्लेन। देखो अब समझा दे। आई एम ग्रीडी एंड आई स्ट्रगल, फाइट, मेक ट्रेमेंडस एफर्ट्स टू बी नॉट ग्रीडी। मैं लालची हूँ, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मैं फाइट करता हूँ, मैं ट्रेमेंडस एफर्ट्स लेता हूँ कि मैं ग्रीडी ना बनूं। आई हैव ऑलरेडी एन आइडिया, मेरे दिमाग में एक ऑलरेडी आइडिया है, एक पिक्चर है, एक इमेज है, व्हाट इट मीन्स ग्रीडी या ना होना या लालची ना होना कैसा होता है। ऐसा दिमाग में मेरे पिक्चर ऑलरेडी फिट है, एक आइडिया फिट है कि लालची नहीं होने का मतलब ये होता है। So I am conforming to an ideal which I think is non-greed. मैंने दिमाग में सेट कर रखा है कि इस पर्टिकुलर चीज को ये ना करने से अगर करता हूँ, ये ऐसी चीजें नहीं करूंगा, तो ये मेरा लालची स्वभाव नहीं होगा, मैं लालची नहीं रहूंगा इस चीज को करने के बाद, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, मेरे अंदर का लालच खत्म हो जाएगा। सो आई एम कन्फर्मिंग टू एक मैंने आइडियल सिचुएशन सोच ली कि ऐसा नहीं करने को ना नॉन ग्रीडी बोलते हैं और ऐसा करने को ग्रीडी बोलते हैं। तो I am conforming to an ideal which I think is non-greedy. You understand? Whereas if I look at my greed, I understand
Why I am greedy? Why I am greedy? The nature of my greed, the structure of greed, then when I begin to understand all that, I am free of greed. इससे अच्छा मैं नेचर मेरा नेचर ऑफ ग्रीड मैं ग्रीड क्यों कर रहा हूँ किस चीज के लिए मेरे में लालच आ रहा है मैं व्हेन आई बिगिन मैं उसको जब अंडरस्टैंड करूँ व्हेन आई बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑल दैट ऑटोमेटिकली आई एम फ्री फ्रॉम ग्रीड. Therefore, freedom from greed is something entirely different. Freedom from greed is something entirely different from trying to become non-greedy. मतलब ग्रीड लालच से फ्रीडम पाना लालच से आजादी पाना ये बहुत ही अलग बात है उससे जब आप ये सोचते हो कि मुझे लालची नहीं बनना है लालच से कंप्लीटली आजादी पाना और लालच ना करना ऐसा मुझे बनना ये अलग चीज है और लालच से पूरी आजादी पाना ये दोनों अलग चीज है आप समझ रहे हो लालच से आजादी और मुझे लालची नहीं रहना है ये ऐसी चाह रखना ये दोनों अलग चीज है. डू यू सी द डिफरेंस क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड इज समथिंग विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम सेइंग आई मस्ट बी अ ग्रेट मैन सो आई मस्ट बी नॉट ग्रीडी हैव यू अंडरस्टूड मुझे महान बनना है इसलिए मुझे नॉन ग्रीडी बनना पड़ेगा मुझे लालची नहीं रहना होगा ये बहुत ही गलत सोच है ये बहुत ही उल्टी सोच है जबकि मुझे ये सोचना है कि मुझे ग्रीड से ही आजादी चाहिए ना कि ये सोचना है कि मैं एक नॉन ग्रीडी इंसान कैसे बनूं मुझे लालची शब्द से ही आजादी चाहिए ना कि लालची नहीं बनना है इस शब्द को आप समझ रहे हो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. So I was thinking last night मैं पिछली रात सोच रहा था that I have been to this valley off and on for 40 about years मैं 40 साल से ये वैली में आ रहा हूँ कई बार आ चुका हूँ people have come and gone कई लोग आ चुके जा चुके trees have died new trees have grown different children have come passed through their schools have become engineers housewives disappeared altogether into masses I met them occasionally at airport or at a meeting very ordinary people and if you are not very careful you are also going to end up that way. वो बता रहे कि मैं पिछले 40 साल से ये वैली में आ रहा हूँ मैं कई सारे पेड़ों को उगते देखा है कई पुराने पेड़ों को खत्म होते मुरझाते हुए टूटते हुए देखा है कई सारे चिल्ड्रन को बड़ा होते देखा है कई लोगों को इंजीनियर्स हाउसवाइफ ऐसा बनते देखा है पर इतना बनने के बाद भी वो कहीं ना कहीं मासेस में अपने आप को गुम कर देते हैं मासेस मतलब क्राउड में जो बाकी दुनिया कर रहे हैं उसमें ही वो लोग खो जाते हैं कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं जी रहे हैं बस जी रहे हैं ऐसी लाइफ वो भी निकाल दे रहे हैं कभी-कभी मुझे एयरपोर्ट पे या किसी मीटिंग पे ऐसे मिलते हैं बहुत ऑर्डिनरी सा लाइफ जीते हैं कमा रहे खा रहे घर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे ऐसे एक नॉर्मल जीवन पे लाइक ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जो सब जी रहे वैसा जी रहे हैं तो आप ये ध्यान रखो कि आप भी कहीं ऐसे तो नहीं बन जाओगे कल उठ के आपका लाइफ भी ऐसा मोनोटोनस तो नहीं बन जाएगा ना मोनोटोनस का मतलब होता है कि हाँ एक रूटीन बन जाता है ये और सो गया ये और सो गया there is nothing new there is nothing happening there is nothing smile there is nothing no more fun in your life left आप बस एक रूटीन वाला घिसा पिटा जीवन जी रहे हो आप एक मासेस के अंदर गुम हो गए आप एक क्राउड के अंदर गुम हो गए आप जैसे क्राउड जी रहे हैं वैसा ही आप जी रहे हो क्या आप अपने जीवन को फुल्ली तरीके से एंजॉय कर रहे हो या नहीं यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंड अप दैट वे आप भी शायद कल इसी तरीके के जीवन में अपने आप को खो दोगे. So what do you mean by ordinary? आप ordinary से आप क्या बोलना चाहते हो? To be like rest of the man, with their worries, with their corruption, violence, brutality, indifference, callousness, to want a job, to hold on a job, whether you are efficient or not, to die in a job, that is what is called ordinary. To have nothing new, nothing fresh, no joy in life, never to be curious, intense, passionate, never to find out but merely to confirm, यहाँ पे वही आप भी बाकी लोगों की तरह करप्शन वायलेंस ब्रुटैलिटी इंडिफरेंस कैलाशनेस के अंदर जो गुम हो जाओगे जॉब ढूंढना जॉब करना जॉब को पकड़े रखना जॉब चेंज करना या जॉब करते करते मर जाना इस जीवन को ऑर्डिनरी बोलते हैं और नथिंग न्यू अब किसी भी नई चीज को नहीं सीखना चाहोगे नथिंग फ्रेश कोई नई फ्रेश चीज न्यू जॉय इन लाइफ नो जॉय इन लाइफ नेवर टू बी क्यूरियस आपकी जिज्ञासा जो आप में अभी शायद है वो खत्म हो रही है खत्म हो जाएगी इंटेंस आपका पैशन गायब हो जाएगा नेवर टू फाइंड आउट बट merely टू कंफर्म नई चीजों के लिए फाइंड आउट नहीं करना बस जो बोल रहा है उसे सुन लेना मान लेना दिस इज व्हाट आई मीन बाय ऑर्डिनरी ये मेरी डेफिनेशन है ऑर्डिनरी की आप भी कल उठ के शायद ऐसे ही ऑर्डिनरी बन जाओगे इट इज बीइंग कॉल्ड बर्गस
अभी it is mechanical way of living a routine. It is a mechanical way of living रूटीन अब बोर्डम। अब एक मशीन को जैसा टास्क दिया जाता है कि हम मशीन चल रही है, मशीन को समझा दिया है, मशीन के अंदर फीडिंग प्रोग्राम फीड ऐसा कर दिया, उसको ये करना है, बाद में मशीन का नेक्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है। ऐसे ही आपका जीवन चल रहा है। देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग फन, देयर इज नथिंग एक्साइटमेंट, देयर इज नथिंग क्यूरियस, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, देयर इज नथिंग इंटेंस अबाउट इट, देयर इज नथिंग पैशनेट अबाउट इट। आप कुछ भी नया ढूंढ नहीं रहे, कुछ भी नया कर नहीं रहे हो। दैट इज व्हाट ordinary is, that is what mechanical machine works, that is how your life will become complete boredom. How can we get rid of being ordinary? हम ordinary बनने से खुद को कैसे बचा सकते हैं? How you can get rid of being ordinary? Do not be ordinary. You cannot get rid of it. Just do not be it. आप उससे ordinary बनने से कैसे बच सकते हैं ये ना सोच के आप ordinary नहीं हो ये सोचो। हाउ सर? वो बोलते कैसे सर, ये समझाइए हमें आप आगे। हाउ? देयर इज नो हाउ। इस हाउ का कोई जवाब नहीं बेटे। तो देयर इज नो हाउ। देयर इज नो हाउ। यू सी दैट वन इज द मोस्ट you see that one of the most destructive question, सबसे एक destructive question, सबसे तबाही करने वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन है टेल मी हाउ। ये टेल मी हाउ सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। मैन हैज ऑलवेज बीन सेइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड टेल मी हाउ। हमेशा इंसान की आदत हुई है वो सबको जाके पूछता है टेल मी हाउ। इफ यू सी अ स्नेक, अ पॉइजनस कोबरा, you do not say please tell me how to run away from it, you run away from it। अगर आपके सामने स्नेक आ जाए, एक पॉइजनस कोबरा आ जाए, यू डू नॉट से प्लीज प्लीज मुझे ये बताओ कि भागते कैसे हैं। आप तब ये पूछने नहीं बोलते हो भागते कैसे, आप सिंपली भागना शुरू कर देते हो। तो इन द सेम वे यू सी दैट यू आर ऑर्डिनरी। अगर आपको कभी ये लगे कि आप ऑर्डिनरी की तरफ जा रहे हो, आपका लाइफ ऑर्डिनरी हो रहा है, तो सिंपली रन, आप भागना शुरू कर दो। लीव इट नॉट टुमारो बट इंस्टेंटली। उस जीवन को कल नहीं आज ही बदलना है, ऑर्डिनरी के अंदर नहीं जीना है। ऑर्डिनरी बनता जब भी आपको दिखे आपका जीवन ऑर्डिनरी हो रहा है तो लीव इट, रन फ्रॉम इट, नॉट टुमारो बट टुडे इटसेल्फ। Since you will not ask any more questions, I'm going to propose something. You know, people talk a great deal about meditation. आपको पता है लोग बहुत बड़ा मानते हैं मेडिटेशन शब्द को, बहुत ध्यान देते मेडिटेशन वगैरह पे। डोंट दे? तुम्हें नहीं लगता है? तो बोलते हाँ मेडिटेशन के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, मेडिटेशन ऐसा मेडिटेशन वैसा। तो कृष्णमूर्ति का उसके ऊपर रिप्लाई है यू नो नथिंग अबाउट इट। तुम मेडिटेशन के बारे में ठीक है अच्छा है कुछ जानते नहीं हो। आई एम वेरी मच ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ तुम अच्छा है कि तुम कुछ जानते नहीं हो, बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए तुम उसके बारे में सीख सकते हो, यू कैन लर्न अबाउट इट। इट इज लाइक not knowing French or Latin or Italian, because you do not know, you can learn as though for your first time। ये ऐसी बात हो गई जैसे आपको फ्रेंच नहीं पता, लैटिन लैंग्वेजेस नहीं पता, इटालियन नहीं पता, तो आप उसे सीखने के लिए जीरो से स्टार्ट करते हो, ए से स्टार्ट करते हो, उस लैंग्वेज के फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करते हो सीखना। आप उसके प्रति आपके दिमाग में कोई पहले की सोच नहीं पड़ी इसके बारे में मुझे ये पता ये पता ये पता, तो उस हिसाब से आपके दिमाग में कोई कचरा नहीं पड़ा, तो आप शुरू से शुरू करके आसानी से सीख पाते हो। वैसे ही दो पीपल who know what meditation is, जो लोग ये जानते हैं मेडिटेशन क्या है, they have to unlearn and then learn। उसे ये बुलाना पड़ता है कि मुझे क्या पता है और दोबारा सीखना पड़ता है शुरू से, क्योंकि पुराना आपकी लर्निंग आपको नई लर्न करने से करने में अटकाता है कहीं ना कहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ पुरानी बातें पड़े हैं कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में और आपको नया देखते हो, तो आप नई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो जब तक आप पुराना अच्छे से भूल नहीं जाते, पुराना अच्छे से क्लियर नहीं कर देते और शुरू से शुरू नहीं करते हो, बेस से शुरू नहीं करते, तो आप नया कुछ भी नहीं सीख पाते हो। तो जो मेडिटेशन के बारे में जो लोग बोलते हैं हाँ हम मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, तो दे हैव टू अनलर्न इट। उन्हें पहले वो भूलना पड़ता है कि जो सीखा है, क्योंकि तभी जाके वो शुरू से शुरुआत करके आगे का भी अच्छे से सीख पाएंगे शुरू से शुरुआत करके। सिंस यू नो not now since you do not know what meditation is,
लेट अस लर्न अबाउट इट। जबकि आपको पता ही नहीं है कि मेडिटेशन क्या है, तो आपके लिए ये बात बहुत आसान हो जाती है। तो आप इजीली उसको जीरो से स्टार्ट करके टू लर्न अबाउट मेडिटेशन आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे आगे बोलते हैं, टू लर्न अबाउट मेडिटेशन यू हैव टू सी हाउ योर माइंड इज वर्किंग। आपको ये देखना होता है मेडिटेशन में कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। यू हैव टू वॉच एस you watch a lizard going by, walking across the wall. You see all its 4 feet, how it sticks to the wall, and as you watch, you see all the movements. ये ऐसी बात हो गई कि दीवार पे कोई छिपकली है, उसके जैसे चार दीवार से कैसे चिपकी है, उसके चार जो पैर है, वो जब चल रही है तो उसके चार पैर कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। यू सी ऑल द मूवमेंट्स, आप उसे बहुत ध्यान से देखते हो। इन द सेम वे वॉच योर थिंकिंग। इसी तरीके से आपको अपनी थिंकिंग को ध्यान से देखना है। आपको डू नॉट करेक्ट इट, उसे करेक्ट नहीं करना है। डू नॉट सप्रेस इट, आपको उसे दबाना नहीं है। डू नॉट से, आपको ये भी नहीं बोलना है all this is too difficult, just watch now this morning। मतलब अगर आपको मेडिटेशन सीखना है तो आपको अपनी थिंकिंग की तरफ देखना है, उसे करेक्ट नहीं करना है। आपकी सोच क्या है उसे करेक्ट नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है, और ना कि आपको ये बोलना है ये सब बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट वॉच, बस आप अपनी थिंकिंग की तरफ आप वॉच करो। आप देखो कि आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, आपको ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट एब्सोल्युटली स्टिल। आपको बहुत स्टिल एकदम काम तरीके से अच्छे से शांति से बैठना है। सिट कंफर्टेबली, कंफर्टेबल होके बैठना है। क्रॉस योर लेग्स, पलाठी मार के अच्छे से बैठे, क्रॉस योर लेग्स। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, क्लोज योर आईज एंड सी इफ यू कैन कीप योर आईज फ्रॉम मूविंग। आप आंखें बंद करके देखो कि आप आंखें स्टिल रख पा रहे हो या हिलाते हो, ऐसे चेक करो। यू अंडरस्टैंड योर आई बॉल्स आर एप्ट टू मूव। आप देखोगे कि आपके जो आई बॉल्स है, ब्लैक वाले आई बॉल्स है, अब आंख बंद करने के बाद ऑटोमेटिकली वो मूव करेंगे। आपको आदत होती है ऐसा मूव करने की। कीप देम कंप्लीटली क्वाइट, उसे भी शांत करो, आपके आई बॉल्स को भी शांत करो। कंप्लीटली क्वाइट फॉर फन। ऐसा सोचो चलो कोई गेम दिया गया है आपको, कोई टास्क है, आपको आई बॉल्स नहीं मूव करना है, ऐसे आई बॉल्स को, ये ब्लैक जो पार्ट है, आंख बंद करने के बाद उसे भी काम एंड रिलैक्स एक पोजीशन पे स्टिल करके रखना है। तो आगे वो बोलते हैं, देन एज यू सिट वेरी क्वाइटली फाइंड आउट व्हाट योर थॉट इज डूइंग। आप ये सब आप बैठ गए, अच्छे से शांति से बैठ गए, कंफर्टेबल होके बैठ गए, आंखें बंद कर दी, आई बॉल को स्टेबल कर लिया। अब सिर्फ शांति से बैठ के ये देखो कि आपके थॉट्स क्या है। फाइंड आउट व्हाट योर थॉट्स इज डूइंग, आपके दिमाग में कैसी सोच आ रही है। वॉच इट, वॉच इट एज यू वॉच द लिजर्ड। ऐसे ही देखो जैसे आपने उस छिपकली को ध्यान से देखा था, वो कैसे चल रही है। वॉच थॉट द वे इट रन्स, आप उसे देखो कैसे भाग रहे, आपकी सोच कैसे भाग रही। वन थॉट आफ्टर अनदर, सो यू बिगिन टू लर्न टू ऑब्जर्व। और इस तरीके से आप ये सीखोगे, आप बिगिन टू लर्न टू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करना सीखोगे, आप लर्न करना सीखोगे, आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखोगे, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखोगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे। फिर सिट बैक, रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, डोंट मूव योर आई बॉल्स। ऐसा समझो कि एक गेम है कि हमें आई बॉल्स नहीं हिलाने। इतना करने के बाद में आप अपने थॉट्स की तरफ ध्यान दो, थॉट्स आपके कैसे भाग रहे हैं, वैसे ही चेक करो, वैसे ही ध्यान से देखो आपके थॉट्स को कि आप क्या सोच रहे हो। एक के बाद एक आपके दिमाग में अलग-अलग थॉट्स, अलग-अलग बातें, अलग-अलग पॉइंट, अलग, कभी कल की बात, कभी 2 दिन पहले की बात, कभी 1 महीने पहले की बात, कभी 20 दिन पहले की बात, कभी 10 साल पहले की बात, ऐसे अलग-अलग थॉट्स आपके दिमाग में आते जाएँगे। वो देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है और इसको ऑब्जर्व करो कि आपका दिमाग कैसा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो कैसा जंप कर रहा है, उसे आप देखो। आर यू वॉचिंग योर थॉट्स, क्या आप अपने थॉट्स को देख रहे हो। हाउ वन थॉट परस्यूज अनदर थॉट, एक थॉट कैसे दूसरे थॉट को दबाता है। थॉट सेइंग दिस इज गुड थॉट, और जब अच्छा थॉट आता है आप बोलते हैं हाँ दिस इज गुड, और दूसरा जो खराब थॉट आता है दिस इज बैड थॉट। व्हेन यू गो एट बेड, when you go to a bed at night and when you walk, watch your thoughts। आप जब सोने जा रहे हो तब एंड आप सोने टाइम अपने थॉट्स को देखो। जस्ट वॉच थॉट, डू नॉट करेक्ट इट। सिर्फ देखो कि आप क्या सोच रहे हो, उसे करेक्ट मत करो कि हाँ मुझे ये नहीं सोचना है, इस बारे में नहीं सोचना है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ ये सब नहीं सोचना है। देखो आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आपको ये देखना है वहां पे। तो डू नॉट करेक्ट इट एंड देन यू विल लर्न द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन। और ये आपकी शुरुआत होगी मेडिटेशन को लर्न करने की। द मेडिटेशन की फर्स्ट प्रोसेस इज काम होके शांति से
ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व करोगे तब आप उसके ऊपर कुछ चेंजेस करना रहा तो कर पाओगे। जब तक आप में वो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बिल्ट अप नहीं होगी, अपने थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो वो खुद आप नहीं देखोगे, आप क्या कैसे कौन से टाइम पे सोचते हो, आप अपने मेडिटेशन को शुरुआत नहीं कर पाओगे। नाउ सिट वेरी क्वाइटली, अब शांति से बैठो, शट योर आईज, सिट दैट योर eyeballs do not move at all, then watch your thoughts so that you learn. Once you begin to learn, there's no end to the learning. एक बार आपने अपने थॉट को ऐसा देखा कि वो कैसे भाग रहे छिपकली की तरह, उसे ध्यान से देखा, डू नॉट करेक्ट देम, उसे ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तब आप लर्न करना कुछ लर्न करना सीखोगे, लर्न करना शुरू होगा। और तब एक बार आपका लर्निंग शुरू हो गया मेडिटेशन के ऊपर, तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपका लर्निंग एक अनंत गुना सागर जैसा बढ़ सकता है। तो मेडिटेशन इज सो वास्ट, आप एक बार करके देखो, आपको बड़ा मजा आएगा, तो बड़ा आनंद आएगा। So that was the interview of Krishnamurti ji by students of Rishi Valley Schools. I hope आपको ये समझ आया है उसमें क्या दिया गया है। उसके बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग खोलो, ब्रेनस्टॉर्मिंग। To learn about meditation, you have to see how your mind is working. What you're thinking, do not correct it, do not suppress it. Begin to learn। ये ऊपर का अभी आपको ढूंढ के इसमें सिंपली सीधा सीधा लिखना है, इसमें कुछ है नहीं आपको बताने जैसा। उसके बाद में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ऑन द फॉलोइंग एंड करेक्ट देम। अभी इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है उसे ढूंढना है और उसे करेक्ट करना है। One wants other to change, ये correct है। One can get rid of being ordinary, ये भी correct है। Understanding the nature of greed does not ensure freedom for greed, ये भी correct है। Learning is a finite process, ये गलत है। Learning कभी भी finite नहीं होता है, learning is infinite, learning की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना सीख सकते हो। तो learning is an infinite process, this is the correct statement। उसके बाद में is an educated person the same as a degree holder? Make a list of behaviors in educated people that you find unacceptable. तो एजुकेटेड पर्सन इसमें आपको क्या लगता है? मेक अ लिस्ट। वन इज केलाउसनेस आपने देखा, इनडिफरेंट आपने देखा, इम्पेशंस हो सकते हैं, सिंगल माइंडेड थिंकिंग हो सकता है, इनकंसिडरेट होता है, जो हमने शुरू में क्रूअल हो सकता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो। Suggest what you would do in the following situations। आप इन following situations में क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? देखो एक क्वेश्चन है, your very close friend has been using a fake social media account to play pranks on others and is not ready to stop in spite of several attempts by you। आप इसमें क्या करोगे? या अब आपको यही बताना है, आप अपने आपका कोई फ्रेंड ऐसा सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट बना के दूसरों को प्रैंक कर रहा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, कैसे रोकोगे? अभी दूसरा, you are going through a crisis that is making you short-tempered and impatient, due to which you end up causing harm to your family and friends। They have started complaining about it quite often। आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, आप बहुत गुस्से वाले हो गए, चिड़चिड़े हो गए हो, इम्पेशेंट हो गए हो, और इसी वजह से आप अपनी फैमिली को भी तकलीफ दे रहे हो, और इसी बारे में आपकी फैमिली बार-बार आपसे कंप्लेंट कर रही है, तुझे क्या हो गया? तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपको क्या लगता है, आपको अपने बारे में कैसे इस चीज़ में सुधारना है, कैसी अपनी आदतें सुधारनी है, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना शॉर्ट टेम्पर्डनेस, आपको अपना इम्पेशंस कैसे दूर करना है, इस बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में वन पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ योर्स इज ऑलवेज लेट फॉर कॉलेज। एक आपका दोस्त हमेशा कॉलेज में लेट आता है, सोशल फंक्शन में लेट आता है, मूवीज में हमेशा लेट आता है, एंड डिलेज एवरीवन, और सबको भी लेट करवाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका उसके लिए क्या राय है? आपको इस पे लिखना है। फिर यू रियलाइज दैट यू नो लॉन्गर वांट टू परस्यू योर स्टडीज इन द स्ट्रीम यू हैव सिलेक्टेड। आपको ये रियलाइज होता है कि आपने जो स्ट्रीम लिया है आप उसमें आगे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसमें आपको अपना रियल इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए।
आपका रियल इंटरेस्ट किसमें आता है वो पहले ढूँढ के आपको अपने नियर एंड डियर वन्स को बताना है कि मुझे ये ऐसा चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनकी राय लेना चाहिए और फिर उसमें कुछ वर्कआउट हो सकता है क्या नहीं ऐसा कुछ आप जानते हो कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको कैसे उसके लिए आगे बढ़ना है। बाद में consult the thesaurus and note down the synonyms for ordinary. One synonym for ordinary is banal. He finds English poetry very banal. Similarly, find the meaning and make use of the word trite. Trite का भी synonym क्या होता है? Trite का मीनिंग होता है lack of authenticity, originality और freshness. Anything that is dull due to overuse. जो ओरिजिनल नहीं है, जो डल सी चीजें है या जो ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो ऐसी ऐसी चीज को हम ट्राइट बोलते हैं, तो इसे हमें अपनी वर्ड में यूज करना है। तो हम कैसे वर्ड में यूज करेंगे? दिस पोएम साउंड सिंपल, पॉसिबली इवन ट्राइट, बट इट हैज ब्यूटीफुल राइम। ये पोएम एक ऑर्डिनरी साउंड करती है बट उसका राइम बहुत ब्यूटीफुल है। तो रूटीन का मतलब आपको पता है, अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इज फॉलोड एवरी डे, ऐसा कुछ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, दैट इज अ रूटीन। क्लीशेड, क्लीशेड का मतलब होता है क्लीश, जो एक एक्सप्रेशन व्हिच हैज बीन यूज्ड एंड इज कंसीडर्ड एज ओल्ड फैशन थॉट। ऐसा कोई घिसा पीटा सा आइडिया या घिसा पीटा सा ख्यालात जिससे होता है, जो होता है घिसा पीटा सा, उसे हम क्लीश कहते हैं, क्लीशेड कहते हैं। तो इस वर्ड को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। उसके बाद में रेगुलर, रेगुलर का मीनिंग जो रेगुलर बेसिस पे होता है, वन व्हिच इज कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट होता है दैट इज अ रेगुलर। ऐसे रेगुलर वर्ड को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना है। उसके बाद में कंप्लीट द टेबल, वन इज डन फॉर यू, complete the table and one is done for you, then it allows what we should aim to be, caring for people, environment, life, violent, कुछ नहीं है ये सब। वॉयलेंट के लिए द वर्ल्ड अराउंड यू, आपके आसपास का वर्ल्ड वॉयलेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसा बनना चाहिए? आपको कंपैशनेट बनना चाहिए, आपको नॉन वॉयलेंट बनना चाहिए। आपका आसपास का वर्ल्ड ग्रीडी है तो आपको नॉन ग्रीडी बनना चाहिए, आपको जेनरस बनना चाहिए, आपको ओपन माइंडेड बनना चाहिए। आपका आसपास का एनवायरनमेंट वर्ल्ड करप्ट है तो आपको नॉन करप्ट बनना चाहिए, आपको एथिकल बनना चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंट इन वर्क बनना चाहिए। ऐसा कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे। Note down the ways in which you can make your life less ordinary in terms of utilization of time. इसके ऊपर आपको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, थोड़ी थोड़ी तीन चार पार्ट लाइन लिखना है। परस्यूइंग गोल अदर देन मटेरियल गोल्स, आपको अपने गोल्स परस्यू करने हैं, ना कि मटेरियल गोल्स। भौतिक सुख के पीछे नहीं भागना है। नर्चरिंग रिलेशन, आप अपने रिलेशनशिप्स कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाते हो, अपने बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ में कैसे अच्छे से आपको रिलेशनशिप नर्चर करना है, उसे कैसे इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है तीन चार पांच लाइन। बीइंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान और कैसे बन सकते हो, उसके ऊपर आपको लिखना है। प्लेस द गिवन एरियाज ऑफ क्वेश्चनिंग फ्रॉम द लिस्ट इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। Place the given areas of questioning from the list in appropriate columns. Future plans, inspiration, overcoming hurdles, struggle, coach, mentor, guide, teacher, message for the youngsters, family. यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए है ना, इनको हमने इसके अंदर डालना है। जो ऊपर ये पॉइंट्स दिए इसको इस टेबल में फिल करना है। प्लेस द गिवन एरियाज ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द लिस्ट इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। ठीक है, ऊपर ये जो सब दिया है इसे हमें यहाँ पे नीचे इस टेबल में फिल करना है जहाँ पे वो सही बैठते हो। तो सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू इज इंट्रोडक्शन, जहाँ पे वेलकमिंग, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ गेस्ट, ओकेजन। फिर ओपनिंग क्वेश्चन में क्या आता है? ओपनिंग क्वेश्चन में डिस्क्राइब योरसेल्फ, योर इंस्पिरेशन, कोच, मेंटर, गाइड, ये बता सकते हो वहाँ पे। उसके बाद में मेन बॉडी में आपको क्या है, मेन बॉडी में
आपका फर्स्ट और मेडन अवार्ड, अचीवमेंट्स, सक्सेस, सेटबैक्स, फैमिली सपोर्ट, ये सब आप वहां पे लिख सकते हो थर्ड वाले इसमें मेन बॉडी में। कंक्लूडिंग क्वेश्चन में आपका फ्यूचर प्लान्स, मैसेज फॉर द यूथ, ये सब। समिंग अप इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। बहुत इजी, अब ध्यान से एक बार पढ़ो। यहाँ पे एक एक वर्ड सिखाना नहीं होता है, आप एक बार पढ़ो। आपका खुद का इंग्लिश भी बिल्टअप होना चाहिए। दिस इज नॉट स्कूल लेवल, ना आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। आपको खुद कुछ करते आना चाहिए। अगर आपको खुद का इंग्लिश ठीक करना है तो मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसा करो। मैं जैसे स्पीड से भाग रहा हूँ, भले आपको लग रहा है सर भाग रहे, पर वहां पे आप जब खुद करोगे तभी आप कुछ सीखोगे। मैंने वर्ड टू वर्ड करा दिया तो आप क्या सीखोगे? आप सिंपली उसको रट्टा मार लोगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता आप भी ये रट्टा मारो कहीं से भी। इसमें सीखने कुछ भी नहीं मिलेगा। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट विच इज टू बी रट्टोफाइड। इसको रट्टा नहीं मारना होता है। उसके बाद में उसके बाद में once you begin to learn, there is no end to learning. राइट, यो एक बार आप सीखना शुरू करते हो तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत लिखना है। यू आर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड यू आर असाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज द टैग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू ऑफ लर्निंग ऑफ अ लीडिंग personality in a particular field. You have to conduct the interview with the help of points in the table provided above. We write the interview. ऊपर यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, इस टेबल के फॉर्मेट के अंदर आपको अपना इंटरव्यू एक नीचे ड्राफ्ट करना है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन हो, ओपनिंग क्वेश्चंस हो, मेन बॉडी कुछ हो, कंक्लूडिंग क्वेश्चंस हो, और लास्ट में समिंग अप, ऐसा कुछ हो। ऐसे एक इंटरव्यू आपको बनाना है। अब ये आपको ही करना है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। Live as if you were to die tomorrow. Live as if you were, ऐसे जियो जैसे आप कल मरने वाले हो। Live, learn as if you were to live forever, और सीखो ऐसे कि आप हमेशा सीखते रहने वाले हो, आप हमेशा जीने वाले हो, वैसे सीखते रहो। और जियो ऐसा कि आप कल ही बनने वाले हो। ये महात्मा गांधी का बहुत ही प्यारा कोट है। ऐसे कुछ फेमस कोट आप फेमस थिंकर्स के कलेक्ट करो और वो लिखो। बाद में यहाँ पे नीचे read and prepare small presentation in about 100 to 150 words, 100 to 150 words on ideas of any two philosophers given below. इनके बारे में पढ़ो आप ऑनलाइन, आपको जो अच्छा लगे। दो से तीन के बारे में, यहाँ पे वैसे तो दो दिया है, एनी टू फिलोसोफर्स, दो के बारे में आप लिखो। आपने क्या पढ़ा, 100 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो दैट वाज द एंड ऑफ इट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। आई होप यू आर लाइक इट। समझ आ गया? आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग आपको समझ आ गया है। और बिल्कुल ये मत बोलो कि सर भगा भगा के ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पार्ट जो है वो भगा के ही करना होता है। वो क्योंकि आपको करना होता है, वो आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। करना आपको है, मैं वर्ड टू वर्ड उसमें नहीं बता सकता हूँ आपको। मैंने बता दिया तो स्कूल का हो गया कि आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया, आपने वर्ड टू वर्ड लिख दिया, पर एग्जाम में वो क्वेश्चन आने ही नहीं वाला है। समझ रहे हो? सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आने ही नहीं वाला है। आपको अपनी नॉलेज दिखानी होती है, आपका अपना नॉलेज टेस्ट होगा, ना कि आपका रट्टा पावर कितना स्ट्रॉन्ग है वो टेस्ट होगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो कुछ एग्जाम्पल्स, ये जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए, उसे सॉल्व करके देखना है, ताकि आपको एक आइडिया आए कि आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है। और बाद में एग्जाम में कुछ ऐसा आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। So I hope you all have understood it, what I'm trying to say. So I hope you all understood the lecture, what the lecture was about, and I hope you all have liked it. So that was the end of it. Thank you so much.